आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारे सर्वाइवल और हमारे सेल्स के लिए यानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो चीज़ मौजूद होती है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो है वो प्रोटीन का नंबर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने ब्लड की तो हमारे ब्लड में भी कुछ खास प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसमें भी मुख्तलिफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम YouTube के चैनल अशोका की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसलिए जो है हमारी डेली की जो डाइट होती है, जो फूड है, उसमें प्रोटीन जो है वो शामिल होना ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, जैसे कि अगर हम हेयर की बात करें इसमें भी प्रोटीन्स हैं, ब्लड में भी हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम रिवर्स करें तो हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शामिल होते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें ये एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ये अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं। और ज़्यादा सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये किस तरह से इकट्ठे होते हैं और किस तरह से जो है वो चेन्स बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इस इमेज की मदद से हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो अमीनो एसिड या जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो प्रोटीन है तो वो किस तरह से किन किन एटम से मिलके बने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक अमीनो एसिड को जो है वो बड़ा करके देख रहे हैं कि सेंटर में जो है वो कार्बन का एटम है, एक तरफ जो है वो अमीनो ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन का एटम है और इस तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। और इस तरफ जो R ग्रुप है वो क्या है? वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको साइड चेन कहा जाता है। यानी ये जो आर ग्रुप है बाकी का स्ट्रक्चर हर अमीनो एसिड का सेम होता है, लेकिन ये जो आर ग्रुप है ये डिफरेंट होता है। हर अमीनो एसिड का आर ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ है। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिल के मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाती हैं, यानी मुख्तलिफ तरह से कंबाइन करती हैं और प्रोटीन बनाती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस तरह से इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंड करती हैं और लंबी लंबी सी चेन्स बनाती हैं। और ये किस तरह से चेन बनाती है, यहाँ पे अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो जैसे ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ तक ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो इसका जो है एक अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है वो और जो दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपस में जो है वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसके OH के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अब जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान, तो वो क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इस एनिमेशन को प्ले करें तो हम देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं और लंबी लंबी चेन्स बन रही हैं और जो कि क्या बनाती हैं? मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स। तो अगर जो है हम सिंपली मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस पे अगर प्रोटीन्स को डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन्स और जो दूसरी हैं वो हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और देखते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन्स किस तरह की नज़र आती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और इनके दरमियान जो है यानी जो मुख्तलिफ चेन्स हैं इनके दरमियान
हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो ये आपस में किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, तो इनके दरमियान मुख्तलिफ चेन्स के दरमियान आपस में जो है वो एक लिंक है, एक कनेक्शन है, और वो क्या है, ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह की जो फाइबर लाइक या लंबी लंबी से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन्स। जैसे कि अगर हम कोलेजन की बात करें तो कोलेजन जो है, जो प्रोटीन है, वो बोन्स में भी पाई जाती है, स्किन में भी पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो अगर हम केराटिन की बात करें तो केराटिन जो प्रोटीन है वो हमारे बालों में पाई जाती है। तो इस तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह की होती है, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो क्या करती हैं, वो फोल्डिंग सी बना देती हैं। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, तो जब प्रोटीन बनाते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स, तो उनको कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि इंसुलिन है जो कि हार्मोन होता है, इसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बेस पे सिंपली हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को स्टडी कर सकते हैं 4 डिफरेंट लेवल्स पे। वो कौन कौन से लेवल्स हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्सरी और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, जो सिंपल जो लीनियर जो अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड्स की, जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रही हैं अमीनो एसिड्स, तो ये स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स, मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि सिस्टीन है, आर्जिनिन है, सीरीन है। तो ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि जो है तादाद में 20 होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट से ये बनाती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो सिंपल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं तो वो हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं कि इस सीक्वेंस में जो है वो अमीनो एसिड्स ने आके अटैच होना है और ख़ास प्रोटीन बनानी है। तो इसके लिए ख़ास प्रोसेसेस होते हैं जिसको कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए मटेरियल होता है उसके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो डीएनए से बनता है आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये वाला। तो आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनती है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि डीएनए के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उससे पता चलता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस टाइप की होंगी या उसमें अमीनो एसिड की अरेंजमेंट किस तरह की होगी। तो ये जो सिंपल सी अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो अपने आप को ख़ास तरीके से अरेंज कर लेती हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अगर जो है वो ज़्यादा सारी हों तो आपस में उनके दरमियान हमने देखा था कि क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एटम के दरमियान होती है, इसको थोड़ा सा अगर हम जो है वो रिवर्स प्ले करें तो हम देख सकते हैं कि जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एटम के दरमियान होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके का जो ऑक्सीजन होता है उसके और जो अमाइड ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो जो बॉन्डिंग होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं तो उनके दरमियान जो है वो ये वाली जो फोर्स होती है इस वजह से, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फोर्स होती है इस वजह से मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। और
और मुख्तलिफ शेप्स बनती हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह की जो शेप बनती है इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी शेप है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसको, इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका जो नाम है वो दिया जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेती हैं इस तरह से, और शीट सी बना देती हैं, जैसे कि एक, जैसे प्लीट्स होते हैं, जैसे कर्टन या पर्दे के अंदर जो है वो अक्सर आपने फोल्डिंग्स देखी होंगी, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। जैसे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करें तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इस तरह का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का उसको कहा जाएगा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि कर्टन में फोल्डिंग सी मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कि टर्शरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसका जब 3 डायमेंशनल शेप बनती है, यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि पेप्टाइड चेन्स की जो ओवरऑल फोल्डिंग होती है और जो कॉइलिंग होती है, तो इस तरह से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब प्रोटीन जो है वो और कॉम्प्लेक्स शेप इख्तियार कर ले, यानी और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो, या सब यूनिट्स जो हैं वो आके जो है इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाएं, यानी मेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो बाकी के जो आएंगी अटैच होने वाली उनको हम कहेंगे वो सब यूनिट्स हैं ये भी पॉलीपेप्टाइड, लेकिन ये इस मेन वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच हुई हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें मौजूद ख़ास प्रोटीन होती है जिसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, और यही ऑक्सीजन जो है वो फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यानी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें के 2 जो हैं वो अल्फा हेलिक्स की शीट्स हैं, या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, और 2 जो हैं वो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। यानी कितने सब यूनिट्स हैं, एक ये सब यूनिट है, एक ये वाला सब यूनिट है, इसको किसी और कलर से हम कर लेते हैं, ये सब यूनिट एक, दूसरा जो है ये वाला सब यूनिट है, तीसरा जो है ये सब यूनिट है, और चौथा ये वाला सब यूनिट है। और हर सब यूनिट के दरमियान जो है हमें हीम ग्रुप नजर आ रहा है। इस हीम के अंदर, यानी इस हीम को अगर हम बड़ा करके देखें तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आयरन है। तो आयरन एटम जो है इसके साथ जो है ऑक्सीजन आके अटैच होता है, और यही ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में।